अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है डील इक्वेशंस। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। हमने माइसलेनियस प्रोसेस से स्टार्ट किया था। उसका सेकंड टॉपिक है विच इज़ डील इक्वेशंस। इसमें हम कहते हैं कि डील इक्वेशंस जो होता है ना, पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था एफ्लोरेसेंस। जो डील इक्वेशंस है दिस इज़ ऑपोजिट टू एफ्लोरेसेंस। किसके ऑपोजिट है? एफ्लोरेसेंस के। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। देखिए, एफ्लोरेसेंस में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि एक सब्सटेंस है, वो हमारे पास एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक जो सब्सटेंस है वो अपना वाटर लूज़ कर देता है इनटू द एटमॉस्फेयर। और हमने कहा था कि ये जो होता है किसकी वजह से होता है, कि हमारे पास वेपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। सेम डील इक्वेशंस क्या होता है हमारे पास, अगर एक सब्सटेंस है वो क्या करेगा, वो एटमॉस्फेयर से गेन कर लेता है, मीन कि एब्जॉर्ब कर लेता है। ये लूज़ करता था फ्लोरेसेंस में और ये क्या करता है, हमारे पास गेन करता है। तो ये क्या आपस में ऑपोजिट है। अब देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डीलिक्विस्चर, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट मेल्टिंग अवे, मीन कि एक चीज़ मेल्ट हो रही है। फ्रॉम लिक्विड, ये जो डीलिक्विस्चर है ये हमारे पास निकला है फ्रॉम लिक्विड टू बी लिक्विड, मीन कि हमारे पास क्या करेगा, जब भी कोई चीज़ एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद वो क्या बनाएगा, हमारे पास एक लिक्विड फॉर्म बना देगा। सो डेफिनेशन इसकी, या हम इसका वो ऐसे ही नॉर्मली इसका मेंट बाय कह सकते हैं। सो इट मीन्स टू डिज़ोल्व ग्रेजुअली बाय एब्जॉर्बिंग द म्यूस, टू डिज़ोल्व ग्रेजुअली बाय एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर फ्रॉम एयर, मीन कि हम क्या करते हैं, हम एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर और वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हमने एटमॉस्फेयर से क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब किया। व्हेन एक्सपोज टू इट, जब इसको हमने क्या किया, एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में, क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, वो इसको डिज़ोल्व हो जाएगा और क्या बनाएगा, एक सोल्यूशन बना देगा। ये मेन चीज़ है। इसको आपने जब पेपर में डेफिनेशन लिखनी है तो ये लाजमी लिखना है कि क्या बनाएगा, एक्वा सोल्यूशन बनाएगा। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, ये दो टर्म्स हैं, होती सेम है बट इसमें स्मॉल डिफरेंस होता है। हाइग्रोस्कोपिक में क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और एक हाइड्रेट बना देता है। हाइड्रेट क्या होता है, हमने एफ्लोरेसेंस में पढ़ा है कि हमारे पास एक कंपाउंड जिसके अंदर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, लाइक CuSO4.5H2O, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द हाइड्रेट। डीलिक्विशन क्या होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और बना देता है सोल्यूशन, बाद में अपना क्या बनाता है, सोल्यूशन बना देता है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द हाइग्रोस्कोपिक एंड डीलिक्विशन मटेरियल। एग्जाम्पल्स में कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह आते हैं। इसका भी इसका जो प्रिंसिपल है वो भी सेम है लाइक एफ्लोरेसेंस, बस इसमें क्या है डिफरेंस, ये ऑपोजिट है। तो इसका मैं मेन बताती हूँ। देखिए अब क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास सब्सटेंस है, इसके अंदर वाटर है, यहाँ पे क्या है, ये सारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, इसमें कम है। तो क्या होगा, ये अपना मॉइस्चर यहाँ से एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर में कम होता है तो क्या होता है, लूज़ करता है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। बट इस केस में क्या है, इस केस में इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, तो क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। तो यही सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये किस पॉइंट पे होता है, ये जिस पॉइंट पे होता है ना, मीन के उसका जो एब्जॉर्ब करना मॉइस्चर का, लाइक हमारे पास क्या करता है, वाटर जो ये जो सब कंपाउंड होता है क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिस पॉइंट पे करता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ डीलिक्विसेंट पॉइंट। इसको CRH भी कहते हैं, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एप्लीकेशन में हम कहते हैं कि हमारे पास अगर वाटर के साथ हाई अफिनिटी होती है, ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, जब वाटर के साथ हाई अफिनिटी है तो क्या करते हैं हम, ऐसे चीज़ें सब्सटेंसेस यूज होती हैं लाइक डेसिकेंट, हम डेसिकेंट बना लेते हैं, ठीक है इसको, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसी चीज़ जिसमें से हमने वाटर को निकालना है उसमें हम ये वाला सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये क्या हो जाता है, ड्राई रह जाता है। तो एज अ डेसिकेंट यूज़ करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में। इफेक्टिवनेस ऑफ कैल्शियम CaCl2, जब हमारे पास रोड डस्ट होती है उसकी सेटलिंग के लिए जो हमारे पास CaCl2 यूज़ होता है ना, वो हमारे पास डीलिक्विसेंस से बनते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो हमारे पास डीलिक्विसेंस के प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, ताकि वो क्या करें, केमिकल रिएक्शन से वाटर को रिमूव करें और हमारी यील्ड को इंक्रीज़ करें। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस कि देखें, अब मॉइस्चर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल इंस्टेबिलिटी है, फिजिकल इंस्टेबिलिटी है, तो हम कहते हैं इसकी केमिकल स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है।
हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन वगैरह होता है, क्रैकिंग क्रिस्टलाइजेशन वगैरह हो जाती है। इसके प्रिकॉशन में वेल टाइट कंटेनर यूज़ करने चाहिए ताकि हमारे पास क्या हो, मॉइस्चर कंटेंट से प्रोटेक्शन रहे। और क्या होना चाहिए, इसको कूल प्लेस में, जो हमारे पास जिसकी ह्यूमिडिटी मीन के हमारे पास मॉइस्चर कम हो, उसमें हमें क्या करना चाहिए, इसको स्टोर करना चाहिए। सो ये था हमारे पास डीलिक्विसेंस। तो इजी है, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे, होप सो समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।